नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जो है अगस्त 2025। लग्न में 3 है, मिथुन लग्न है और आपका मिथुन या कन्या लग्न हो, लग्न के लॉर्ड बुध है, परम न्याय का देवता होता है। बहुत संतुलित रहना पड़ता है, बहुत बैलेंस्ड रहना पड़ता है आपको। आप संतुलित रहते हैं इश्क मोहब्बत में, शादीशुदा जीवन में, धन संपत्ति के मामले में, तो ये बुध आपको दे जाता है। बुध को आपको पूजना पड़ता है, बुध को पूजने का तरीका, बुध को पूजा जाता है, ये सिर्फ मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। और बुध को पूजें क्योंकि बुध को साध लिया तो बुध दे जाता है। यहाँ पे अंतर क्या आया है, देखिए चेंजेस क्या आए हैं। बृहस्पति शुक्र का युति दोष है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है और उसके बाद इनकी युति होती है तो शुक्र चूंकि वैवाहिक जीवन को दिखाता है। देखिए 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक आपका बृहस्पति है, वहाँ 9 लिखा है। और शुक्र क्या है, वो वैवाहिक जीवन दिखाता है सबकी कुंडली में, सबके जीवन में। और शुक्र और बृहस्पति की युति है, दोनों की पड़ती ही नहीं है, वैवाहिक जीवन में हलचल जाता है, तो उससे थोड़ा बचना होता है। बुध शनि वक्री चल रहे हैं, जैसा कि हमने बात की थी, मंथ की स्टार्टिंग में वक्री होंगे। हालांकि बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। लग्न का लॉर्ड मार्गी होगा, झटके में आपको लाभ दे जाएगा। तो बृहस्पति शुक्र की युति जिसकी हमने बात की। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? राहुदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। यदि राहु की महादशा आपकी चल रही है वर्तमान में, आने वाले मंथ अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो धन संपत्ति का योग निश्चित रूप से दे जाता है। राहुदेव धन संपत्ति का योग दे जाते हैं आपको। भाग्य का सपोर्ट यदि राहु में शनि है, निश्चित रूप से आपको धन के लाभ का योग बनाता है। ऐसे चांसेस बनते हैं आने वाले मंथ, क्योंकि शनि स्वयं बैठ गया है बृहस्पति की राशि में, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वाला खाना शनि का अपना ही खाना होता है, तो वहाँ बैठ के राहुदेव बैठे हैं उसकी राशि में। दोनों अच्छे मित्र में धन का योग देना है। काम धंधे में आपको भाग्य साथ देगा, यानी भाग्य से नौकरी लगने का योग बनेगा। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो राहु में शनि आता है, तो राहु में शनि में बुध आता है, तो काम धंधे में चेंजेस का योग बनेगा, जो बहुत बेहतरीन योग होगा। राहुदेव यहाँ बैठ के भाग्य से आपको लाभ देते हैं, पॉलिटिकल लाइन से भी लाभ देते हैं, आपको प्रमोशन इस तरह के योग बनाते हैं, क्योंकि भाग्य से कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ क्या है? नौकरी मिलना, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ प्रमोशन। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर राहुदेव देख रहे हैं, देखिए सूर्य की राशि को, मन के सुकून का हनन करेंगे। भाई बहनों से हो सकता है आर्गुमेंट के योग बने। आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, लेकिन थोड़ी हलचल भी आएगी भाई बहनों वाले खाने में। फिर केतु बैठा है यहाँ पे, यदि आपकी केतु की दशा अंतरदशा है तो केतु यहाँ पे आपके जो है फ्लक्चुएशन लाता है। मन भागेगा, मन को अस्थिर करेगा, एक्सेसिव थिंकिंग कर जाएगा, अकारण सोचना पड़ेगा आपको, उससे बचिएगा। खासकर तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मार्केश का मैं हमेशा डाल देता हूँ। मार्केश आपने का साहब 6th हाउस का, 11th का लॉर्ड आपका मंगल डबल मार्केश की शेड में है। हाँ, बृहस्पति कंडीशनल मार्केश बनता है, शनि कंडीशनल मार्केश बनता है, यानी मंगल में आपका चंद्रमा में सूर्य हो, उसमें केतु आता है, तो आपको टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से थोड़ा बच के रहना है। केतु महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को, झटके में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यदि केतु में शनि में बुध चल रहा है आपका, ट्रेडिंग के काम से, इन चीज़ों से धन का योग बनाएगा। दिक्कत क्या करेगा? टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से रिलेशंस को बिगाड़ेगा। हालांकि राहु के चलते आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाएगा। अब 3 लग्न में 3 लिखा है, हम जानते हैं मिथुन और कन्या का मालिक आपका जो है वो बुध होता है। बुध आपका योग कारक जो है। अगर बुध का कॉम्बिनेशन सही जगह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपको समय आने पे, कब? बुध की महादशा में, बुध के मित्र की महादशा में। कौन से मित्र हो गए? शुक्र हो गए, राहु हो गए, शनि हो गए। आपको पन्ना पहनना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका बुध कहाँ बैठा है। तो बुध बैठे हैं 2nd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती है नहीं, देखिए चंद्रमा की राशि में कर्क में है, चंद्रमा से पड़ती है नहीं इनकी। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, बुध तो हैविली फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पर यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, आने वाले मंथ निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग देता है, पहली चीज। दूसरी बात, माता की साइड से लाभ का योग देता है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति से आपके अपने मकान बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, इस तरह का योग बनाएगा। अपने वाहन का योग बनाता है, आपके लिए वाहन का, मकान का, इस तरह का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। बुध में चंद्रमा चल रहा है, उसमें आपके जो है मंगल आ जाते हैं, फिर आपके सूर्य आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ऐसे चांसेस बनेंगे। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के देखते हैं सीधे आपके जो है शनि की राशि को, देखिए। और शनि महाराज बैठे हैं कार्य क्षेत्र में। निश्चित रूप से शनि मालिक कहाँ का बनता है? आपके लाभ वाले खाने का भी मालिक बनता है। निश्चित रूप से धन का योग बनाता है, यदि ये चंद्रमा के साथ इसका कॉम्बिनेशन ना आए तो बुध ने धन का योग बनाना है। आपको लाभ दे जाएगा पैतृक संपत्ति से, सेविंग का योग बनाएगा। उसके बाद मन का सुकून दे जाएगा बुध, अगर चंद्रमा साथ में नहीं है तो। उसके बाद
बुध महाराज तो यहीं बैठे हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा हो गया, उसके बाद में बात करेंगे। देखिए आपके थर्ड हाउस में 5 लिखा है, हमने कहा साहब 5 का मालिक भगवान भास्कर सूर्य हो गए। तो 3 और 6 का मालिक बुध, मैंने टिक लगा दिया, इसको टिक लगा दूं बुध को मैं, ताकि कन्फ्यूजन न रहे। राहु के तो हमने देख लिया, ठीक बात है। अब थर्ड हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। मैंने बताया सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, धन का लाभ दे जाना है इसने निश्चित रूप से। पैतृक संपत्ति के बंटवारे का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी योग बनाएगा। सूर्य में मंगल आता है तो ये आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, यानी आपके भाई बहनों से कुछ लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा, सूर्य आया तो चंद्रमा कहाँ हो गया, गायब हो गया। तो सूर्य में मंगल की शेड आती है, सूर्य में मंगल की शेड आती है, उसमें बुध आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इशू लाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि को, ठीक है, बाप देख रहा है अपनी औलाद शनि की राशि को। शनि बैठा है कार्य क्षेत्र में, थोड़ी हलचल लाएगा, लेकिन अल्टीमेटली धन का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे 17 अगस्त को आपके थर्ड हाउस में। जैसे ही सूर्य थर्ड हाउस में आया, केतु ने उस पर ग्रहण लगा दिया। अब सूर्य मालिक भी देखिए आपके थर्ड हाउस का है और उस पर ग्रहण लग गया, यानी कि आपके टेम्परामेंट में डिप्रेशन जैसी इशू आएंगे, उससे बचिएगा। और सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है, और शनि देख रहा है आपके 7th हाउस में, तो आपको स्पाउस की साइड से, इश्क मोहब्बत से भी आपको डिप्रेशन होगा, ऐसा योग बनाएगा। तो 17 अगस्त के बाद आपको मन को शांत रखना है, बिल्कुल भी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है। सूर्य में शनि की शेड आती है, तो मैंने बताया आपके काम धंधे में एज वेल एज स्पाउस वाले खाने में या इश्क मोहब्बत में हलचल का योग बनाएगा। हालांकि सूर्य देख रहे हैं वहाँ पे शनि की राशि को, तो ये झटके में भाग्य से लाभ का योग बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मन के सुकून का हनन करेगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है आपको 17 अगस्त के बाद। उसके बाद 7 लिखा है आपके 5th हाउस में। देखिए 7, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं, ठीक है। शुक्राचार्य महाराज स्वयं बैठे हैं आपके बृहस्पति के साथ। अब शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके, तो वैवाहिक जीवन में हलचल, इश्क मोहब्बत में सच्चाइयाँ खोल देता है, यानी आपका इश्क मोहब्बत चल रहा है ये मान लीजिए, और शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको वो चीज़ उसको पूर्ण कर देगा, या तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा योग बनेगा आगे के लिए, या फिर वो खंडित हो जाएगी। तो ये बैकअप भी करवा देता है, चाहे शादी हो चाहे वो इश्क मोहब्बत हो। शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं, तो लग्न में बैठा हुआ है देखिए, और देख रहा है 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में। यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन नहीं है तो संतान होने का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद शुक्र महाराज के चलते, शुक्र की दशा अंतरदशा है, बृहस्पति कॉम्बिनेशन में ना हो, शुक्र में बुध है, तो आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपके स्पाउस का भी विदेश का योग बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं आपके 21 अगस्त को। जैसे ही शिफ्ट हुए, क्या सूर्यदेव जा चुके हैं? बिल्कुल जा चुके हैं। अब शुक्र बुध के साथ बैठा है, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत योग है। लग्जरियस आइटम, लग्जरियस वाहन या लग्जरियस जो है वो फ्लैट टाइप का खरीदने का, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र महाराज देखेंगे शनि की राशि को, निश्चित रूप से आपके जो है भाग्य से, क्योंकि शनि महाराज जो है भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, भाग्य से कर्म क्षेत्र में जो लाभ होगा उसको आप सेविंग के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और लग्जरियस आइटम खरीदने में, यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, जमीन वाहन इस तरह का अच्छी जगह, बेहतर जगह प्लॉट लेने में, इन चीज़ों को लेने में आपका पैसा खर्च करेंगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शुक्र महाराज ने निश्चित रूप से शिफ्ट होकर, अगर बुध के साथ कॉम्बिनेशन में है तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देने हैं। अब शुक्र का चंद्रमा के साथ है और साथ में मंगल है, तो संतानें छोटी हैं, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। मतलब आपका मंगल में, सूर्य में, चंद्रमा में शुक्र, इन 4 का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ अगस्त 2025 में। इन 4 ग्रहों की युति बहुत दुर्लभ होती है। उसके बाद आगे आते हैं हम आपके जो हैं 6th हाउस में 8 लिखा है। हम जानते हैं साहब 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल डबल मार्केश की शेड में होता है, बैठा है 4th हाउस में बुध की राशि में, मन के सुकून का हनन करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। देखिए उसके बाद हालांकि मालिक है ये लाभ वाले खाने का, 7 और 1 8 से देख रहा है अपनी राशि में, तो लाभ का योग बनाएगा आपको। मंगल शनि को देख रहा है, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। काम धंधे में यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम का मैंने डाला है वीडियो देखिएगा, तो धन संपत्ति का योग बनाएगा आपका। उसके बाद मंगल महाराज 4th हाउस में बैठे हैं, देखिए बैठे हैं, तो मंगल की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है? स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस को लेके आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। मंगल के चलते आपको लिटिगेशन का योग हो सकता है, खासकर 4th हाउस मन के का काम धंधे को लेके, कह लें मन के सुकून को काम धंधे को लेके और स्पाउस को लेके हनन करेगा, वो आपके लिटिगेशन का योग बनाएगा। उसके बाद काम धंधे में आपको लाभ दे जाएगा,
ऐसा योग बनाएगा। हालांकि मंगल शनि का युति दोष है तो नीच काम से लाभ देगा, इसको ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि है आपके जो है वो 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में, और मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का। स्पाउस को लाभ भी दे जाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। मंगल में बुध है, थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा। मंगल में बुध आता है आपके तो आपको लोनिंग के ट्रैप से भी बचना होता है। इस ड्यूरेशन में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए लोन पे लेना अवॉइड करें। 7th हाउस में 9 लिखा है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका जो है बैठा है स्वयं लग्न में। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है किस मामले में, जहां सीधे देख रहा है अपनी ही राशि को देख रहा है। अब बृहस्पति अपनी राशि को देखता है, बृहस्पति की दशा है, धन दे जाता है, पहली बात ये समझ लें। उसके बाद बृहस्पति महाराज मैंने बताया कार्य क्षेत्र के मालिक भी हैं, तो काम धंधे में आपको लाभ दे जाते हैं, लेकिन दौड़ाता है जातक को ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि में, और शुक्र साथ बैठा है 21 अगस्त तक। अगर बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो याद रखिएगा आपको उसमें मंगल है तो भी कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद ये आपके संतानों के भी जॉब का योग बनाता है, स्पाउस के चलते संतान होने का योग बनाता है। संतान स्पाउस के चलते हो तो ज़्यादा बेहतर है। 7, 8, 9 देख रहा है राहु को नीच काम से, बृहस्पति की दृष्टि है राहु पे, तो चांडाल की शेड बनती है। नीच काम से आपको काम धंधे में ये लाभ देगा, आपके स्पाउस को भी लाभ देगा। बृहस्पति में शुक्र है तो नैतिक संबंधों को रखिएगा, अनैतिक संबंधों से बचिएगा। अनैतिक संबंध, अनैतिक यौन संबंध होने का योग बनाता है। 10th और 11th का मालिक आपका शनि महाराज, मंगल को देख लिया हमने, ठीक है देख लिया। देखिए अब शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा सारे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में बैठा है, ठीक है। आपको भाग्य से नौकरी दे जाएगा, काम धंधे में आपको प्रमोशन का योग बनाएगा। पॉलिटिकल लाइन से यदि शुक्र में राहु का कॉम्बिनेशन है, राजनीतिक हल्के से या आपके जो है वो ब्यूरोक्रेसी से आपको लाभ का योग बनाएगा। कोई लंबा एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसको निकालने का योग बनाएगा, यानी आपके काम धंधे में वो एजुकेशन के फील्ड में भी आपको डालने का योग बनाएगा। यदि शनि में शुक्र आता है तो शनि महाराज की दृष्टि है आपके 12th हाउस में, शुक्र की राशि को देख रहा है, तो एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाता है। संतानों को आपको स्वयं काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाएगा। 7 से देख रहा है मंगल को, शनि मंगल की युति है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने में, तो स्पाउस के भी जॉब का योग बनाता है। यहाँ पे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो हलचल लाता है वैवाहिक जीवन में, वो अलग बात है, लेकिन ये आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाता है शनि महाराज यहाँ पे। और शनि बैठा है बृहस्पति की राशि में, देख रहा है आपके मंगल को, तो यहाँ पे अकल्ट की शिक्षा से चीज़ों को धन प्राप्ति का कह लीजिए, या फायदे को लेने को, किसी फायदे को प्राप्त करने का योग बनाता है। अकल्ट की शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनाता है यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद चंद्रमा बैठा है, मालिक बनता है आपके 2nd हाउस का। 2nd हाउस फ्लक्चुएटिंग लाइनेज में आपके हलचल होती है। अब पीढ़ी में हलचल होती है, धन वाला खाना, सेविंग वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, उसको पकड़ना पड़ता है आपको हाथ से। देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड क्या है, चंद्रमा है। अब आपने कहा साहब 3, 4, 5 और 31 को चंद्रमा नीच का हो गया, 17, 18 को चंद्रमा आपका उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहाँ का मालिक होता है हलचल ले आता है। यदि मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है 3, 4, 5, 31, 17, 18 को आपको हो सकता है अपनी फैमिली में, मैंने बताया, किसी के पोस्ट डेथ में जाना पड़े। और यहाँ पे झटके में नीच काम से धन लाभ का योग बनाता है। निश्चित रूप से 3, 4, 5, 31, 17, 18 को आपको नीच काम से धन को सेफ झटके में पैसा मिलने का, पुराना पैसा फंसा हुआ हो मिलने का योग बनाएगा। हालांकि 3, 4, 5, 31 को, 17, 18 को अब देख रहा हूँ आपके मंगल की राशि को। यदि मंगल में आपका चंद्रमा आता है तो लिटिगेशन से बचिएगा, पैसा खर्च करने से बचिएगा, यानी पैसा लीजिएगा, दीजिएगा नहीं, अवॉइड कीजिएगा देना। उसके बाद 23, 24, 25 को आएगा केतु के साथ, 10, 11, 12 को आया राहु के साथ। दोनों केस में आपके चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी आपके सेव हुए मनी के भी खर्च होने का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को मन अशांत हो जाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि फिर से बोलता हूं, यदि आपका मंगल में सूर्य में चंद्रमा है तो 23, 24, 25, 10, 11, 12 को अपना बीपी इत्यादि टेस्ट करवा लीजिएगा। इस तरह के फ्लक्चुएशन का, चाहे वो शुगर का फ्लक्चुएशन दिखता है योग, मन को शांत रखना है। उसके बाद भी 23, 24, 25, 10, 11, 12 को जो है शनि की राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। 26, 27 को बुध की राशि में बैठेगा, 13, 14 को बृहस्पति की राशि में, काम धंधे में 13, 14 को, 26, 27 को फ्लक्चुएशन लाने की कोशिश करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि माता जीवित हैं तो काम धंधे में या फिर आपके स्थान में, निवास में कैसा भी चेंज अवॉइड कीजिएगा। 1, 2, 28, 29, 30 को बैठेगा आपके शुक्र की राशि पे। शुक्र वैसे ही बैठे हैं बृहस्पति के साथ, खासकर 21 तक, तो यहाँ पे संतान वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा। 15, 16 को भी, यानी 15, 16, 1, 2, 28, 29, 30 को संतानें आपकी थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी,
एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति आता है आपका 1, 2, 28, 29, 30, 15, 16 को शुक्र के साथ बृहस्पति आता है, तो आपके इश्क मोहब्बत होने से आपकी शिक्षा में गैप का या आपकी संतानों की शिक्षा में हर्डल्स का योग बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। 19-20 को लग्न में बैठेगा बुध की मिथुन राशि पे, 6-7 को बैठेगा ये बृहस्पति महाराज की धनु पे। 19-20, 6-7 को डिसीजन गलत चले जाएंगे, एक्सेसिव थिंकिंग मत कीजिएगा। जो भी थिंकिंग करनी हो 19-20, 6-7 को रात को 12 बजे के बाद सोचिएगा तो डिसीजन सही जाएगा। 21-22 को चंद्रमा अपनी राशि में, 8-9 को, ये 2 तारीख ऊपर की 21-22 और ये 8-9 ऐसी हैं जब मैंने बताया आपके पीढ़ी में हलचल का योग बनेगा, लेकिन झटके में या पैतृक संपत्ति से या ऐसी संपत्ति जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी इसके मिलने का योग बनाएगा। बृहस्पति और शुक्र की युति, मैं फिर से बोल दूं, यदि आपकी इष्ट मोहब्बत चल रही है तो उसमें सच्चाई आपके सामने ले आएगा। यदि बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, यानी उसको चलना है तो कैरी करने देगा आगे, और नहीं चलना है तो उसको आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, यानी आपकी दुविधाएं खत्म कर देगा इश्क मोहब्बत को लेके और वैवाहिक जीवन को लेके। वैवाहिक जीवन में हलचल शुक्र और बृहस्पति के चलते आएगी। अब लग्न का लॉर्ड बुध है, ओम बूम बुधाय नमः की माला जपनी है तुलसी में, नियम बनाने बुधवार से स्टार्ट करेंगे। फिक्स टाइम पर, टाइम फिक्स होना चाहिए, अकल्ट के हिसाब से जपेंगे। अकल्ट के हिसाब से कैसे माला जपी जाती है बताया मैंने आपको। अब बुध महाराज के साथ आपके जो है शनि 10-11 का मालिक बनता है। अब बुध महाराज के साथ शनि की माला जपेंगे देखिए, तो आपका लग्न का लॉर्ड मजबूत होगा, मन का सुकून मिलेगा चाहे किसी भी चीज़ से हासिल हो, और भाग्य वाले खाने को मजबूत कर देगा। आपने कहा साहब बुध महाराज के साथ शुक्र की माला जपेंगे, दोनों अभिन्न मित्र हैं, चाहे बुध और शनि चाहे बुध और शुक्र, तो संतान वाले खाने को मजबूत करेगा, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा। ऐसे आपने कैश करना है। अब बुध महाराज के साथ राहु की दशा, आप राहु की माला जपेंगे, वो भी कर सकते हैं आप। तो राहु देव जहां आपकी लग्न कुंडली में बैठे हैं उसके हिसाब से आपको बेहतर फल देंगे। तो ये स्थितियां हैं। बुध मार्गी होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को आपके जो हैं काफ़ी कॉन्सेप्ट खोलेगा, जैसे ही आपके लग्न का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड मार्गी होगा, आपके लिए नए ऑफर लाएगा, नए ऑप्शंस लाएगा, उसको पकड़ने के लिए तैयार रहेगा, चीज़ों को क्लियर करेगा, आपको मन को साफ कर देगा। बुध क्या है? पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी आपके मन में। याद रखिएगा बुध के मार्गी 12 अगस्त होने पर अगर कोई कॉन्सेप्ट धुंधले हैं, अनक्लियर्ड हैं या शैलो हैं, तो उसको वो क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ऐसा योग बनना है। बुध की माला जपें, जात को सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।